प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंकशास्त्री और ऑरा रीडर। प्यारे दर्शकों, आज मैं उनकी बात करूंगी जिनकी कुंडली में चंद्रमा और शनि साथ में बैठे। चंद्रमा और शनि की युति है, कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। कुंडली में साथ में चंद्र और शनि बैठे हुए। आप सब अपनी कुंडलियां चेक कर दीजिए। अगर आपके भी कुंडली में बैठे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जिनकी कुंडली में चंद्र शनि की युति है, उनका स्वभाव कैसा होगा, उनका जीवन कैसा होगा, उनका वैवाहिक जीवन कैसा होगा और उनका प्रोफेशन कैसा रहेगा, कैसे अपने जीवन में जिएंगे, हम सारी बातों की चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जिनकी भी कुंडली में चंद्र शनि की युति है, ये बात तो पक्की हो गई कि वो अपने जीवन की पहली साढ़े साथी से गुजर रहे। पहली साढ़े साथी उन्हें बचपन में ही मिल गई, पैदा होते ही मिल गई। इस साढ़े साथी की वजह से, इस योग की वजह से उनकी माता को 5 साल बहुत कष्ट रहेगा। वो भी बहुत दर्द से गुजरते हैं अपने जीवन में। और शुरू के जो उनके साल होते हैं ना, बचपन के, उसी में ही वो बातें सोचते हैं कि उनको जीवन में क्या करना है, क्या करने के लिए वो आए हैं। साढ़े साथी में यही तो होता है, हम यही तो सोचते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। वो बचपन से ही अपने उद्देश्य की तरफ जाने लग जाते हैं। उनको एक चिंता सताने लग जाती है कि वो क्या करना चाहते हैं। दिमाग में हमेशा उनके एक टेंशन बनी रहती है। वैसे टेंशन तो उनके जीवन भर बनी रहती है इस योग की वजह से, लेकिन बचपन में ज़्यादा बनी रहती है। इस योग की वजह से उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पूरी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती, लेकिन धीरे धीरे वो अपने स्वभाव में परिवर्तन करते हैं। परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को परिष्कृत करते हैं, बेटर करते हैं, बढ़िया करते हैं। ये युति आपको जीवन में वैराग्य देती है। आपको वैराग्य बहुत पसंद होता है। आप सैक्रिफाइसिंग नेचर के होते हैं। बहुत ज़्यादा आपको मोह में रहना पसंद नहीं, इसलिए आप रिश्तों में बहुत ज़्यादा जुड़ना नहीं चाहते। ये योग आपको जीवन में सैक्रिफाइसिंग नेचर देता है, वैराग्य देता है। हालांकि आप अपनों से बहुत प्यार करते हैं। आप जिनके साथ जुड़ते हैं उनके साथ बहुत प्यार करते हैं। आप बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले व्यक्ति होते हैं। आप बहुत सारे अलग अलग तरीके के दोस्त बनाते हैं। आपके हर तबके के दोस्त होते हैं, हर तरीके के दोस्त होते हैं, जो कि आपके प्रोफेशन में आपको सब लोग हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। आप छोटे बड़े सबसे दोस्ती कर लेते हैं और उसी लेवल पे दिल से दोस्ती करते हैं। आप दिल से हर एक को अपना बना लेते हैं और सोचते, मतलब जिनके साथ आपका रिश्ता होता है, और आप चाहते हैं कि वो भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करे। अगर वो वैसा व्यवहार नहीं करता है तो फिर आप उसको सुना भी देते हैं। आप सुनाने में सबसे आगे रहते हैं। किसी को भी जो आपको फील होता है, आप फटाफट उसको सुना देते हैं। अगर बात आपके विवाह की करें तो आपके अंदर वैराग्य है। आप बंधन में बंधना पसंद नहीं करते। आपके जीवन साथी के साथ आपकी बनती नहीं है। अगर आप अपने प्रोफेशन में, अपने काम में इतने डूब जाए कि आपके पास समय ही ना हो अपने घर के लिए, तब तो आपकी निभ जाती है। अगर ऐसा ना हो तो ये योग आपको आपके जीवन साथी से अलग कर देता है और आप अपने जीवन साथी से अलग हो जाते हैं। आप अपने जीवन में अपने दम पे खड़े होते हैं, लेकिन जो आपका मन है ना, हमेशा चंचल होता रहता है। आप एक प्रोफेशन में रहते हैं तो आपका दिमाग दूसरे प्रोफेशन की तरफ घूमने लग जाता है। ये योग आपके मन को बहुत अस्थिरता दे देता है। आप प्रोफेशन में बहुत अच्छे तरीके से काम करने लग जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्थिरता पा लेते हैं, एक लेवल पे आ जाते हैं। फिर आपको लगने लग जाता है कि नहीं, अब मुझे ये नहीं करना है। ये मन की अस्थिरता आपको उस प्रोफेशन को बंद करने को कहती है और दूसरा काम करने की तरफ को जाने को कहती है। अगर आप उस समय अपने आप को रोक लें तो ठीक है, नहीं रोकेंगे तो फिर आप उसको बंद कर देंगे, फिर आपको काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन धन की कमी आपको जीवन में कभी भी नहीं होती। धन आपके जीवन में आता ही रहता है। आपको धन की कमी नहीं होती, सुखों की कमी नहीं होती। आप खुद ही उन चीज़ों से भागते रहते हैं, वैराग्य की तरफ को जाते रहते हैं। प्यारे दर्शकों, अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करता है ना, तो आप पलट के उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। लेकिन जब उसको ज़रूरत पड़ती है ना, वो आपके पास आता है, उसे मदद की ज़रूरत होती है, आप बिल्कुल उसकी मदद करते हैं। आपका दिल बिल्कुल एकदम नारियल की तरह है। ऊपर से आप कठोर बनते हैं, लेकिन अंदर से आप बिल्कुल नरम हैं। आपकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है और आप चीज़ों को बहुत जल्दी सीख लेते हैं। और आपका मन भी करता है आप नई नई चीज़ों को सीखें, क्योंकि आपका मन चंचल होता है, कहीं भी टिकता नहीं है। और जब आपको लगता है कि एक चीज़ में अब मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप दूसरी चीज़ को सीखने की तरफ जाते हैं और बहुत जल्दी उस चीज़ को सीख भी लेते हैं। ये युति जीवन में आपके बार बार आपकी परीक्षा लेती रहती है। आपका मन बार बार अस्थिर हो जाता है, चीज़ों को लेके, परिस्थितियों को लेके, व्यक्तियों को लेके। जब एकदम स्थिरता आ जाती है, चीज़ें ठीक होती हैं, उसके बाद भी आप उन चीज़ों से अलग हटने की सोचते, लगता है नहीं अब इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, नहीं मैं दूसरी चीज़ को ट्राई करूँ। इसके कारण आपके जीवन में स्थिरता नहीं आ पाती है। प्रौढ़ उम्र तक आते आते आप अपने दर्द को अपना लेते हैं। जो जीवन में इस योग की वजह से आपको दर्द मिला है,
आप उस दर्द को स्वीकार कर लेते हैं। उस उम्र के बाद आपके पास जीवन में पैसा भी होता है और स्थिरता भी होती है, आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा बीतता है। देखिए, ये चीज़ क्लियर कर लीजिए, ये योग आपको जीवन भर साढ़े साथी में रखता है। ये जो योग है आपको जीवन में इस चिंता में डाले रहता है कि आप जीवन में क्या करने के लिए आए, आपके आने का क्या उद्देश्य है, आपको जीवन में ये करना है वो करना है, इसीलिए आपका मन भटकता है। किसी एक चीज़ में स्थिरता मिलती है तो आपको लगता है नहीं, मैं ये करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो कुछ और करने के लिए आया हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य कुछ और है, और आप उसी में भटकते रहते हैं। अपने ध्येय की तरफ आप जीवन भर जाते रहते हैं। जीवन में दर्द मिलता है, कष्ट मिलते हैं, अकेलापन भी आपको झेलना पड़ता है, क्योंकि ये आपके वैवाहिक संबंधों को ठीक नहीं रहने देता ये योग। मैंने अक्सर देखा है जिन लोगों की कुंडली में ये योग होते हैं उनके 2 रिश्ते तो जीवन में होते ही होते हैं। अगर आपकी भी कुंडली में ये योग है तो आप सबसे पहले तो अपने दर्द को स्वीकार कर लीजिए। प्यारे दर्शकों, अगर आपकी भी कुंडली में ये योग है तो बताइए, क्या मैंने वही चीज़ें बोली जो कि आप जीवन में झेल रहे हैं और आपको मिल रही हैं? और आप बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लगी। आप कमेंट ज़रूर करिए, आपकी कुंडली में योग है, किसी और की कुंडली में योग है, किस तरीके की चीज़ें आपने साढ़े साथी में झेली, ये भी आप मुझे बताइए। जब आप अपने कमेंट्स डालते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो मैं काम कर रही हूँ, जो मैं मेहनत कर रही हूँ, उसमें मैं आपके साथ बातचीत कर पा रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत सारी ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आती रहूँगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।